हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम। ये 16 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, साल के आखिरी 16 डेज़ क्या कुछ चेंज करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ओके, और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू, या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके डिटेल्स पता कर सकते हैं, प्राइस एक्सेट्रा की। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा ये टाइम। तुला राशि लिब्रा ज़ोडिएक, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है तुला राशि लिब्रा ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है दोनों तरह से। प्लीज़ प्लीज़ बताइए। ओके, फर्स्ट कार्ड जो खुद ही आया है वो है द हैंगमैन। आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में ना स्टक हो सकते हो इस टाइम में। ओके, नेक्स्ट इज पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट इज द डेविल। चलिए, सो ओवरऑल यस, पॉजिटिव टाइम है ऑफ कोर्स आपके लिए। लाइफ एंजॉय करोगे बहुत अच्छे से अपनी मैटेरियलिस्टिक वे में अगर देखा जाए तो यस, बहुत अच्छी लाइफ आपकी रहेगी। फुली एंजॉय करोगे। ओके, पार्टी टाइम, जो भी ग्रीड है, लस्ट है, वो सब जैसे कि अभी आपकी पूरी हो रही हैं इन 16 डेज़ में। बट अगर कोई नेगेटिव एडिक्शन है, देखो मैं पहले आपको गाइडेंस दे दूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि अगर कोई नेगेटिव एडिक्शन है आपके अंदर और आपको पता होगी, मे बी आपको अभी लग रहा हो कि नहीं ये नेगेटिव चीज़ थोड़ी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, बट आपके लिए वो नेगेटिव है, बस ये समझ लीजिए फ़िलहाल। तो उसे आपको जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है लाइफ में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हर किसी को पता है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बट अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, अभी आप हेल्दी हो, यंग एज है आपकी, पार्टी वार्टी कर रहे हो, यंगस्टर हो, ठीक है, क्लब पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि नहीं भाई सब करते हैं, मैंने कर लिया तो क्या है, ठीक है, क्या ही हो जाएगा एक बार और पीने से, दो बार पीने से, ऐसे करके आप कंटिन्यूसली उस चीज़ के आदी बन चुके हो, बट आपको पता नहीं है। सो यू हैव टू लीव इट नाउ। खास करके देखिए, आपको पता है ये जो डेज़ है, खास करके मैं आपको बता रही हूँ 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर न्यू ईयर ईव है ना। अगर आप उस टाइम में, खास करके मैं बोल रही हूँ एज़ पर माई इंट्यूशन, जो मुझे किस टाइम में फील हो रही है आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंगली, प्लीज़ प्लीज़ इस न्यू ईयर ईव पे एटलीस्ट ओवर ड्रिंक मत करना। अगर आप कर सको लीव, देन बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई भी गंदी चीज़, कोई भी गंदा काम, एडिक्शन जैसा कुछ मत करना। ठीक है, फर्स्ट इज़ जैसे कि मैंने कहा ड्रिंकिंग वाली चीज़, अदरवाइज़ आप किसी तरह के नुकसान आपको जो है फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपने ओवर ड्रिंक कर ली, ना ही करो, बहुत अच्छी बात है, छोड़ दो इनफैक्ट। ओके, ये समझ लीजिए कि ये साल जाते जाते आपको कुछ सिखाना चाहता है, कहना जा रहा है कि आपको नेक्स्ट ईयर के से आने से पहले अपनी बुराइयों का अंत करना पड़ेगा, अपनी गलत चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सेम विद एक और चीज़ जो कि मोस्टली कि आजकल यंगस्टर का थोड़ा एक कैरेक्टर की अगर बात की जाए, ठीक है, हो सकता है आप ऐसे नहीं हो, बट कुछ लोग हैं ऐसे। ओके, अगर आप कैरेक्टर ख़राब से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हो इस टाइम में,
ठीक है, देन प्लीज़ उस चीज़ से भी ज़रा दूर रहिए। ओके, ये मत सोचो कि एक रात की बात है, प्लेजर है और नाइट स्टैंड और समथिंग लाइक दिस। तो इन सब चीज़ों से ज़रा सा दूर रहिए, ठीक है। न्यू ईयर डजेंट मीन कि आप कुछ गलत काम करो, गलत एक्टिविटी करो सेलिब्रेशन के लिए। आप कुछ और अच्छा भी कर सकते हो ना, कहीं अपने किसी स्किल पे काम करो, कुछ नया लर्न करो, अच्छा अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करो, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करो, कहीं अपने धार्मिक प्लेस को विज़िट करो, लोगों के लिए कुछ अच्छा करो, किसी की मदद करो ज़रूरतमंद की। वो चीज़ आप कीजिए ना, क्यों गलत रास्ते पर चल रहे हो। सो आपको कोई ना कोई नेगेटिव गलत चीज़ है, ड्रग्स की भी लत हो सकती है, आपकी गैम्बलिंग की लत हो सकती है, तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये चीज़ आपको कंप्लीटली अगर कहूँ ना, डिस्ट्रॉय करके रख देगी। ओके, और ये साल के आखिरी 16 दिन की रीडिंग है, सो बी केयरफुल। हो सकता है इस वजह से आपको इस साल भी कहीं ना कहीं कुछ लॉसेस हुए हों इन हैबिट्स की वजह से, बट मे बी आपने इग्नोर करा हो। ओके, या आपको वार्निंग दे रहा हो यूनिवर्स, पर आपने ध्यान नहीं दिया। पर अब आप प्लीज़ चेंज कर लीजिए खुद को, अदरवाइज़ ईश्वर आपको बदल देंगे, ठीक है, आपकी लाइफ बदल देंगे पूरी तरह से। और किस तरह से बदली जाएगी वो आप खुद ही देखना, ठीक है। नेगेटिवली चीज़ें बहुत गलत हो जाएंगी आपके साथ। सो बी केयरफुल। लस्ट ग्रीड से ज़रा दूर रहिए इन 16 डेज़ में, स्पेशली कहूँगी। किसी भी प्रकार की लस्ट हो सकती है, ग्रीड हो सकती है आपके अंदर। ओके, ब्लैक मैजिक वगैरह, अगर आप कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, अगर आप खुद करते हो इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस वगैरह, या आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो, किसी पर कुछ कराने का, देन प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर खुद असर है इस टाइम में। ओके, कुछ ना कुछ है, आपके ऊपर नज़र वगैरह लगी हुई है। सो बी केयरफुल। ओके, बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिए अपनी अच्छी लाइफ का, अच्छी चीज़ों का। ये भी मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। आप लोग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए हो, स्टक हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ। ओके, तो आप नो एक्शन मोड में ज़्यादा रहोगे इस टाइम में, कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। ओके, बट ये चीज़ सही नहीं है। आपको क्या करना है ये मैं आपको बताना चाहूँगी एज़ पर योर कार्ड्स हेयर, कि आपको इस टाइम में अगर पॉसिबल हो ना, तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लगता है कि आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझते, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं जानते समझते, आपको कुछ भी कोई भी बोल देता है, कदर ही नहीं है आपकी तो कहीं पर भी, और इस वजह से आप बहुत अकेलापन महसूस करो या कुछ है, तो थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि स्पिरिचुअल अगर आप होंगे, ध्यान लगाओगे, ओके, योगा करोगे, कुछ प्राणायाम करोगे, ध्यान लगाओगे, अपने चक्रास को जो है बैलेंस में लाओगे, उसके बीज मंत्र बोलिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी। ओके, और एक एक्शन टेकर मोड में आप आओगे। और ये जो भी आलतू फालतू की चीज़ है ना, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोई भी एडिक्शन है अगर आपके अंदर नेगेटिव, तो वो उससे भी आप बहुत ही नेचुरली जो है दूर हो जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई तकलीफ़ भी महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइम में आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, नकारात्मक चीज़ों से ज़रा दूर रहिए, साथ ही एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना है। ओके, कम्युनिकेशन, बातचीत जब भी इस टाइम में आप किसी से करोगे तो बहुत ध्यान से जो है बातचीत करना। साथ ही अगर आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मान लीजिए आप सिंगर हो, वाणी से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट इस टाइम में होने के चांसेस हैं। ओके, अगर आप जॉबलेस हो, कोई इंटरव्यू देना चाहते हो, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपका वो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। ओके, और जो भी आपकी प्रतिभा है आपके अंदर, उसका सही से जो है इस्तेमाल कीजिए। आपकी बहुत अच्छी जॉब लग सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है अगर आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो तो। ओके, एनर्जी की वाइज अगर देखा जाए तो आपकी एनर्जी काफ़ी, मतलब कि इस टाइम में एनर्जेटिक तो रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, काम करने में बिलीफ रखोगे। ओके, ऐसा नहीं है कि स्लो हो रहे हो, नहीं,
आगे बढ़ रहे हो, एक प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में। ओके, साथ ही अगर कहीं पर आपको मे बी प्रोफेशनल लाइफ हो आपकी या पर्सनल लाइफ हो, अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी होगी कहीं पर भी, तो बेटर यही होगा आपके लिए कि आप जो है क्लियर कम्युनिकेशन करके उस मैटर को तभी के तभी सॉल्व कर लेना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, रादर देन कि आप आगे के लिए जो है सोचो कि नहीं मुझे तो इस बारे में बात ही नहीं करनी है। ऐसा एटीट्यूड जो है मत रखना। ओके, साथ ही यहाँ पर आपके लव लाइफ की अगर बात की जाए तो करियर वाइज तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है। लव लाइफ की बात की जाए तो यस, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, बट वो एक फिज़िकल लव के एंगल से अगर देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। ओके, एक सोल लेवल की अगर बात की जाए तो नहीं, सोल लेवल पे वो प्यार नहीं है, यहाँ पर केवल फिज़िकल इंटीमेसी वाली बात ज़्यादा है। तो वो चीज़ आपकी इस टाइम में भी अच्छी रहेगी, उस तरह से देखा जाए तो वो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। बट अगर आप केवल इसी वजह से किसी के साथ उसके बैड बिहेवियर को अगर आप झेल रहे हो, ओके, उसकी हर चीज़ को मान रहे हो, तो आपके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि इस चीज़ से भी अगर आप आज़ाद हो जाओ देन अच्छा रहेगा। ओके, या एक क्लियर स्टैंड लो सामने वाले से, अपने पार्टनर से, कि नहीं अगर आपकी शादी नहीं हुई है देन आप इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगे अब ज़्यादा फिज़िकल रिलेशनशिप में। ओके, अब जो होगा वो शादी के बाद होगा। तो इस तरह से एक क्लियर स्टैंड आप लीजिए, यूज़ मत होने दो खुद को। ओके, क्योंकि आपका पार्टनर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका केवल इस्तेमाल कर रहा है बॉडी से, तो इस चीज़ का भी आपको जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा एडिक्शंस की जैसे मैंने बात की, तो एडिक्शन और भी हो सकते हैं, लेज़ीनेस हो सकता है, एंगर इश्यूज़ हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों में बहुत हो, तो प्लीज़ एंगर को कंट्रोल कीजिए। ओके, और अगर आपकी एक गॉसिप वाली नेचर है या दूसरों के को हमेशा आप नेगेटिवली देखते हो, एक पॉजिटिव तरीके से तो देखते ही नहीं हो, ठीक है, या दूसरों की केवल बुराई करते हो, तो इस चीज़ को भी आपको जो है ठीक करने की ज़रूरत है। तो देख लेना आपके अंदर किस तरह की नकारात्मकता बहुत ज़्यादा भरी हुई है, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को प्लीज़। ओके, एक्सेप्ट कर लोगे देन आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी आगे के लिए। और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, प्लीज़ बताइए। साईं बाबा जी देखते हैं आपको यहाँ क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है यहाँ आपके लिए तुला राशि के लिए। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहो। ओके, एक सकारात्मक सोच जो है आपकी रहनी चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। बहुत अच्छे होना चाहते हो लोगों की नज़रों में, नहीं अच्छे बुरे की बात नहीं है, बस जो भी हो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। एक काइंड हार्टेड पर्सन जो है बन के रहो, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनिए आप लोग, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर, एंगर, हर्ट, जेलसी एंड डिसीज इन माई धुनी। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी चिंता है, डर है, गुस्सा है, हर्ट हुए हो, कभी धोखा मिला या जेलसी वाली फीलिंग है या कोई बीमारी है आपको, तो उसे आप जो है साईं बाबा जी के इस धुनी में बर्न कर दीजिए। मतलब ये समझो कि अगर कोई भी टेंशन है उसे रिलीज़ करो अपनी लाइफ से किसी भी प्रकार से, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ही आपसे, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, चक्रास को बैलेंस कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चक्रों के, सातों चक्रों के बॉडी के बीज मंत्र हैं, उन बीज मंत्रों की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए आप। ओके, 11-11 बार कर सकते हो हर एक बीज मंत्र की चैंटिंग, फोकस के साथ करो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, बस ये समझो कि ऊपर वाला सब कुछ संभाल लेगा। अगर आपको मतलब कि विजुअलाइज़ करने में इस तरह से डिफ़िकल्टी होती है तो आप एक काम कर सकते हो, मैं एक रेमेडी आपको बताना चाहूँगी। इस रेमेडी को आप 7 दिन कर सकते हो या 11 दिन कर लेना, ठीक है। क्या करना है आपको, शाम 7 बजे के बाद करनी है ये रेमेडी आपको। शाम 7 बजे के बाद क्या करना, आप एक पेपर लेना, लाइनिंग पेपर ले सकते हो, वाइट पेपर ले सकते हो, किसी भी तरह का चल जाएगा। ओके, ब्लैक पेन ले लेना, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ब्लू पेन ले सकते हो, जेल पेन, बॉल पेन, कुछ भी चलेगा, स्केच पेन वगैरह।
बस आपको क्या करना है, पेपर पर लिखना है प्रेजेंट टेंस में कि मैं अपनी सारी, मेरी ज़िंदगी से सारी चिंता दूर हो रही है, हो गई है, इनफैक्ट ऐसे लिखो, ओके, या हो रही है लिखो। मेरी बीमारी दूर हो रही है, मेरा डर दूर हो गया है, अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, नकारात्मकता मेरी लाइफ से दूर हो गई है। ओके, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जिसे आप अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हो उसे पेपर पे लिखो। पूरा पेपर भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पेपर भी भर दो, या जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हो लिख दो डिटेल में, ठीक है। इस पेपर को आपको बर्न करना है। एक कैंडल लो, ठीक है, या किसी दिए में फायर प्रूफ प्लेट ले सकते हो, ठीक है। प्लेट काली भी हो जाएगी, मैं ये भी बता दूँ आपको, ठीक है। या टेरेस पे, बालकोनी पे आराम से जो है किसी उसमें जला दो, बर्तन में ऐसे दिए में जला सकते हो, फोल्ड करके, वो भी चल जाएगा। तो इस पेपर को आपको बर्न करना है, और जलेगा जब ये पेपर तो सोचो कि यस, ये सारी चीज़ें सच में आपकी लाइफ से दूर हो गई हैं। थोड़ी देर विजुअलाइज कीजिए। ये रेमेडी आपको 7 दिन तक करनी है। रोज़ नया पेपर लोगे, लिखोगे, जो भी प्रॉब्लम आपको जैसे याद आती है। ऐसा नहीं है कि रिपीट कर रहे हो, कई बार होता है फर्स्ट डे आपको कुछ और दिमाग में आया, सेकंड डे कुछ और, थर्ड डे कुछ और। तो 7 दिन करो या 11 दिन करो, ये बहुत इफ़ेक्टिवली आपके लिए काम करेगी। ओके, तो इस तरह से आपको ये सोचना है कि यस, भगवान को आपने समर्पित कर दी हैं सारी चीज़ें, और अब ये चीज़ें आपकी लाइफ से जो हैं दूर हो गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या है। मेडिटेशन, मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर। अगेन वही बात आ गई जो मैंने आपको टैरो से भी बताई थी। ध्यान लगाइए, चैंटिंग कीजिए मंत्रों की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रेयर कीजिए ईश्वर से कि वो आपको सही मार्ग पर चलाएं, सही रास्ता दिखाएं। ओके, नेक्स्ट इज़ बुक ऑफ लाइफ। लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो। ओके, देखो, ज़िंदगी जो होती है हमारी सबकी अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। भले ही कुछ बैड चैप्टर्स हमारी लाइफ में हो, पर फिर भी हमें जो है अच्छे की कामना करते रहना चाहिए। ओके, उम्मीद का साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सेम चीज़ आपके लिए कही जा रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों ऊपर नीचे, पर फिर भी आपको सकारात्मक रहना है। ओके, कि यस, न्यू चैप्टर जो भी आपकी लाइफ का आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और कुछ अच्छा ही ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा होगा, और वो चीज़ आपको जो है मिलेगी अवश्य ही। और देखते हैं मून डेक से आपके लिए क्या है। मूनोलॉजी से मून आपको क्या कहना चाहते हैं। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक न्यू शुरुआत आपकी लाइफ की हो रही है, नई स्टार्ट होगी। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, ये समय है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का एंड पॉजिटिव रहने का। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आप में से कुछ लोगों की एक न्यू रोमांटिक साइकिल भी स्टार्ट होने जा रही है, मतलब न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, ये सोचिए कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो यस, आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, नेगेटिव एडिक्शंस को छोड़ने की ज़रूरत है। ओके, जो चीज़ें आपको पता है कि समाज में सही नहीं है, समाज के हिसाब से सही नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आपकी वेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो उसे प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। ओके, अगर कोई भी प्रकार का एडिक्शन हो, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी ही चीज़ें हैं, मे बी एंगर इशू हो सकता है, आपका आलस हो सकता है, ठीक है, या बहुत नेगेटिव आप सोचते हो दिन रात, और वो चीज़ें फिर रियल में भी आपकी लाइफ में हो जाती हैं। तो नेगेटिव थॉट जब भी आए उसे पॉजिटिव चेंज में जो है चेंज करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव थॉट में बदलो उसको, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।